नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो जोर का झटका धीरे से लगेगा मगर लगेगा जरूर। बात सच्ची है मगर कुछ लोगों को कड़वी लग सकती है। और ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा, अभी थोड़ी देर में आप सबको तर्क के साथ विश्लेषण करके बताऊंगा। तो हम बात कर रहे हैं धनु लगन के जातकों की कि आगामी जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो यदि आप किसी भी प्रकार का मुझसे निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर पहले मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए और यदि उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो बात कर रहे हैं धनु लगन के जातकों की। दोस्तों, ये जो राशिफल है केवल और केवल लगन से देखिए और साथ ही साथ यदि आपको अपनी दशा अंतरदशा का भी ज्ञान है तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि जितना आप दशा अंतरदशा को ध्यान में रखकर ये राशिफल सुनेंगे समझेंगे उतना ही आपको और ज्यादा सटीक लगेगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सभी ग्रहों की चाल के बारे में। सूर्य जो हैं 1 जनवरी को धनु राशि में होंगे, सूर्य 14 जनवरी को मकर में प्रवेश करेंगे। बुध भी 1 जनवरी को धनु राशि में है, बुध भी लगभग 5 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति शनि पहले से ही मकर राशि में मौजूद हैं। मंगल पूरा महीना मेष राशि में, राहु वृषभ, केतु वृश्चिक में, शुक्र भी 1 जनवरी को वृश्चिक में होंगे, शुक्र 4 जनवरी को धनु में और 28 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और इस बार धनु लगन से धन भाव में यानी द्वितीय भाव में चतुर्ग्रही व पंचग्रही योग बनने जा रहा है, जो कि 14 जनवरी से शुरू होगा। तो चलिए एक एक करके सभी ग्रहों की बात कर ली जाए। सबसे पहले राशि स्वामी बृहस्पति से शुरुआत करेंगे। तो यदि आपको इस समय वर्तमान में बृहस्पति की ही दशा अंतरदशा चल रही है तो ये फल आपके लिए। बृहस्पति 1 जनवरी को शुक्र के उप नक्षत्र में होंगे। शुक्र 12वें स्थान में है, खर्चों को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ निवेश को बढ़ाते हैं। स्वास्थ्य की हानि, क्योंकि शुक्र 6ठे भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो स्वास्थ्य की हानि करते हैं और साथ ही साथ पार्टनर के साथ अनबन भी करवाते हैं। शुक्र लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, तो जाहिर है कारोबार में उत्तम धन लाभ भी करवाएंगे, मगर सेहत, स्वास्थ्य व पार्टनर के साथ अनबन जरूर करवा सकते हैं। और यहीं से उस झटके की शुरुआत होगी जिसकी मैंने आपसे चर्चा की, और धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा कि ये झटके कब कब लगेंगे आपको। इसके बाद शुक्र 7 तारीख को चले जाएंगे चंद्रमा के उप नक्षत्र में। चंद्रमा अष्टम भाव में है, यहां भी चंद्रमा अष्टमेश है, माफ कीजिए अष्टम भाव में नहीं, अष्टमेश है चंद्रमा। तो अष्टमेश होने के नाते चंद्रमा भी धन हानि, स्वास्थ्य हानि, कारोबार में विघ्न पैदा करते हैं, कार्यों में विघ्न पैदा करते हैं, और इसके अलावा वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा। बृहस्पति 12 जनवरी को मंगल के उप नक्षत्र में होंगे, और मंगल जो कि इस समय पंचमेश होकर के पंचम भाव में है, मंगल 12वें स्थान के स्वामी भी हैं। यहां पे भी एक बार आपको झटका। अब ये झटका कैसा हो सकता है मैं आपको समझाता हूं। ये झटका क्यों बोला, सभी धनु लगन के जातकों को ऐसा क्यों बोला। देखिए, पंचम स्थान जो है ये 6ठे से 12वां पड़ता है, यानी कि नौकरी में परिवर्तन को दर्शाता है। 6ठा भाव नौकरी का है, 5वां स्थान नौकरी में परिवर्तन, नौकरी में स्थान परिवर्तन या नौकरी परिवर्तन को दर्शाता है। और साथ ही मंगल जो है 12वें स्थान के स्वामी भी हैं, तो जाहिर है ये जो परिवर्तन होगा ये आपकी इच्छा के विरुद्ध होगा। खर्च बढ़ेंगे और लाभ कम होगा, आमदनी कम होगी। इसी वजह से मैंने आपको कहा कि ये जो झटका है आपको अचानक से लग सकता है, क्योंकि पंचमेश होने के नाते ये आपको स्थान परिवर्तन भी करवाता है। इसके अलावा दूसरा झटका आपको लग सकता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में सोच, क्योंकि पंचम स्थान शेयर मार्केट का है,
तो पंचम स्थान शेयर मार्केट का है, 12वां स्थान निवेश का है। तो शेयर मार्केट में सोच समझ के निवेश कीजिएगा, यहां पर भी आपको झटका लग सकता है। इसके पश्चात पंचम स्थान संतान का भी है, संतान की तरफ से भी कोई ना कोई चिंता परेशानी बनी रह सकती है। 5 और 12 मिलकर के ये हमेशा ही कारोबार में कम लाभ को दर्शाते हैं, खर्चों को बढ़ाते हैं और नौकरी में परिवर्तन को भी दर्शाते हैं। तो ये सब चीजें जिनको बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है उनके साथ। 24 जनवरी को बृहस्पति जो हैं अपने ही उपनक्षत्रा में होंगे। बृहस्पति धनेश हैं, और माफ कीजिए बृहस्पति धन भाव में है इस समय, और बृहस्पति लगन और चतुर्थ के स्वामी हैं। तो जाहिर है धन लाभ होगा, स्वयं की कोशिशों से, स्वयं की मेहनत से, जमीन जायदाद के कार्यों से धन लाभ होगा। इसके अलावा शिक्षा के माध्यम से धन लाभ होगा, भूमि भवन वाहन इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा या इनका सुख आपको प्राप्त होगा। तो जिनको भी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है ये फल उनके लिए था। आगे बढ़ते हैं और अब हम सूर्य की बात कर लें। सूर्य की भी दशा अंतर्दशा यदि आपको इस समय वर्तमान में चल रही है तो सूर्य कैसा फल देंगे। सूर्य 1 जनवरी को होंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्रा में। शुक्र 12वें स्थान में है, शुक्र खर्चों को बढ़ाते हैं, शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं। यहां पर 6 और 12 मिलकर के पार्टनर के साथ यानी जीवन साथी के साथ अनबन या अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं। तो ये एक अलग झटका आपको लग सकता है। शुक्र 11वें यानी लाभ स्थान के स्वामी हैं, कारोबार से उत्तम धन लाभ होगा, लव लाइफ बढ़िया चलेगी। लेकिन अब आपको खर्चों पर भी ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा और पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छे से संयम से पेश आना होगा, वरना स्थितियां तनावपूर्ण होंगी। इसके बाद सूर्य 14 जनवरी को उत्तराषाढ़ा नक्षत्रा में होंगे। 14 जनवरी को सूर्य अपने ही नक्षत्रा में है, सूर्य धन भाव में चले गए हैं और नवम भाव के स्वामी भी बनते हैं। धन भाव कुटुंब का है, पारिवारिक सुख बना रहेगा, उत्तम आर्थिक धन लाभ होगा, खास करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट से और सरकारी कार्यों से धन लाभ होगा। साथ ही साथ ईश्वर भक्ति में भी मन लगेगा, भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन पहला हाफ जो है जनवरी का वो थोड़ा सा आपके लिए ठीक ठाक रहेगा या सामान्य से थोड़ा कम रहेगा। तो फर्स्ट हाफ आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद 24 जनवरी को सूर्य जो है श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा अष्टमेश हैं, तो जाहिर है अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते चंद्रमा आपके कार्यों में विघ्न पैदा करते हैं, आपको धन हानि स्वास्थ्य हानि करवा सकते हैं। साथ ही साथ वाद विवाद से दूर रहें, चोट आदि से बचकर रहें। बुध की बात करें तो बुध भी आपके लगन भाव में होंगे यानी धनु राशि में है, और बुध भी इस राशि में अभी 5 जनवरी तक रहेंगे, उसके बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यदि आपको इस समय वर्तमान में बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है तो ये फल आपके लिए। बुध 3 जनवरी को सूर्य के ही नक्षत्रा में है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्रा में है, सूर्य लगन में है, सूर्य नवम भाव के स्वामी भी हैं। यानी लगन और नवम भाव मान सम्मान की वृद्धि करवाता है, कोशिशों में कार्यों में सफलता दिलाते हैं, भाग्य की वृद्धि होगी। साथ ही साथ मगर कारोबार धीमा चलेगा, सरकारी कार्यों से लाभ हो सकता है, सरकार के द्वारा लाभ हो सकता है, मगर कारोबार में उतना नहीं जितना आपको मुनाफा होना चाहिए, उतना मुनाफा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फिर भी आपका काम जो है ठीक ठाक चलता रहेगा। 11 तारीख को बुध श्रवण नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा अष्टमेश हैं, तो जाहिर है धन हानि, मान हानि, स्वास्थ्य हानि, कारोबार की हानि, ये सब आपको देखना पड़ेगा और आपको वाद विवाद से दूर रहना होगा। इसके बाद 19 तारीख को बुध जो है धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल पंचमेश होकर के पंचम में है, 12वें स्थान के स्वामी हैं, तो यहां पर मंगल भी आपको नौकरी में परिवर्तन दे सकते हैं, यानी ये झटका आपको भी सहन करना पड़ेगा। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, संतान पक्ष की तरफ से चिंता। शेयर मार्केट में सोच समझ के निवेश कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको शेयर मार्केट में अचानक से नुकसान हो जाए। तो ये सारे वो फल जिनको भी इस समय बुध की
दशा अंतरदशा वर्तमान में चल रही होगी। इसके बाद बृहस्पति की हम बात कर चुके हैं। शनि की बात करें, शनिदेव भी आपके धनेश हैं, धन भाव में हैं, लेकिन धनेश होकर के भी धन भाव में शनि कब कब धन लाभ करवाएंगे। शनि महीने के शुरुआत में केतु के नक्षत्र में है, केतु के उप नक्षत्र में 1 जनवरी को केतु 12वें स्थान में है, खर्चों को बढ़ाते हैं, खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, साथ ही साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और केतु मंगल की राशि में, मंगल पंचमेश हैं, तो जाहिर है नौकरी में परिवर्तन, कम लाभ होगा, मुनाफा कम होगा कारोबार में, और साथ ही साथ नौकरी में दिक्कतें बढ़ेंगी या नौकरी में परिवर्तन का योग बनता है। शेयर मार्केट में सोच समझ के निवेश करना होगा, नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो ये सब फल जिनको शनि की दशा अंतरदशा चल रही है। इसके बाद शनि 3 जनवरी को शुक्र के उपनक्षत्र में होंगे, शुक्र लगन में होंगे। शुक्र जो है लगन में, और शुक्र छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं। अब यहां से शनि आपको धन लाभ करवाएंगे, क्योंकि एक तो धनेश शनि धन भाव में है, और दूसरा शनि शुक्र के उपनक्षत्र में, शुक्र लाभेश होकर के लगन में और छठे भाव के भी स्वामी हैं। सेहत का थोड़ा जरूर ध्यान रखिएगा, लेकिन कारोबार में उत्तम आर्थिक धन लाभ होगा, यानी आर्थिक स्थिति आपकी आगे से और बेहतर होगी, मजबूत होगी। इसके बाद शनिदेव 22 को चले जाएंगे चंद्रमा के उपनक्षत्र में, चंद्रमा अष्टमेश हैं, तो यहां पे आपको सोच समझ के कारोबार में सोच समझ के निवेश करना होगा, क्योंकि यहां से कारोबार में हानि, धन हानि, स्वास्थ्य की हानि, कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा होंगी। तो शनि का जो पीरियड है 3 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी का, ये आपके लिए उत्तम आर्थिक लाभ होगा, इसमें आपको उत्तम आर्थिक लाभ होगा। और 22 जनवरी को शनिदेव श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और चंद्रमा के ही उप नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो यहां से आपको जो है कारोबार में थोड़ा सा कारोबार धीमा चलेगा, कारोबार में नुकसान, वाद विवाद से दूर रहिए, चोट आदि से बच करके रहिएगा। तो ये जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, ये फल उनके लिए बताया गया। अभी मंगल की बात कर ले। मंगल आपके 5वें स्थान में है, मंगल केतु के नक्षत्र में है, केतु भी मंगल की ही राशि में है। तो 5 और 12 का ये योग जिनको भी इस समय मंगल की दशा अंतरदशा है, उनके लिए स्थान परिवर्तन भी लाया है, नौकरी में परिवर्तन भी लाया है। यानी नौकरी में परिवर्तन या स्थान परिवर्तन, इनमें से कुछ ना कुछ तो अवश्य होना चाहिए। और कारोबार भी धीमा रहेगा, विरोधी आपके हावी रहेंगे, पार्टनर के साथ अनबन, लव लाइफ में अनबन, तो ये सब चीजें हो सकती है। संतान पक्ष की तरफ से भी कोई ना कोई चिंता या परेशानी हो सकती है, क्योंकि मंगल जो है केतु के नक्षत्र में और केतु 12वें स्थान में है। तो संतान पक्ष की तरफ से भी आपको कोई ना कोई चिंता परेशानी रह सकती है। खर्च बड़े रहेंगे, खर्चों पर आपको अंकुश लगाना होगा, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद मंगल 22 जनवरी को भरणी नक्षत्र में होंगे, यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शुक्र आपके लगन भाव में, छठे और 11वें के स्वामी। कोशिशों और कार्यों में अब सफलता मिलने लगेगी, साथ ही साथ आर्थिक धन लाभ भी बढ़िया होगा। नौकरी में भी स्थिति मजबूत होगी, जो नौकरी चली गई थी वो मिल जाएगी। छठे और 11वें भाव के स्वामी होने के नाते शुक्र आपको दोबारा से नौकरी कहीं ना कहीं दिलवा देंगे और आर्थिक धन लाभ भी बढ़िया होगा। तो जिनको भी मंगल की दशा अंतरदशा थी, ये फल उनके लिए। इसके बाद राहु की बात कर ले। राहु छठे भाव में है। छठे भाव में राहु अपने ही उपनक्षत्र में है, यानी रोग को बढ़ाते हैं, कर्ज को बढ़ाते हैं, नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं, सहकर्मियों के साथ आपकी अनबन हो सकती है, बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं। हालांकि कुछ एक मामलों में राहु सही भी रहेंगे, यानी अचानक धन लाभ जरूर करवाते हैं, अचानक से धन लाभ अवश्य होगा। इसके बाद राहु 14 तारीख को मंगल के ही उप नक्षत्र में होंगे। मंगल 5वें और 12वें स्थान के स्वामी है। तो यहां पर एक बार फिर जिनको राहु की दशा अंतरदशा है, उनके लिए भी नौकरी परिवर्तन के योग बनते हैं। खर्चों की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य की हानि होगी, खर्च बढ़ेंगे। तो आपके लिए भी ये जो समय है कुछ खास अनुकूल
नहीं रहेगा। 29 तारीख को राहु सूर्य के उपनक्षत्र में होंगे, सूर्य धन भाव में होंगे। जाहिर है उत्तम आर्थिक लाभ होगा, खास करके सरकारी कार्यों द्वारा, सरकार के द्वारा लाभ होगा, बड़े अफसरों से लाभ होगा या कारोबार से वैसे ही लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी आपको लाभ होगा, ईश्वर भक्ति में मन लगेगा, दूरस्थ यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। चंद्रमा की बात करें तो यदि आपको चंद्रमा की दशा अंतरदशा है, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी है, तो कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करते हैं, साथ ही साथ नुकसान भी हो सकता है, धन हानि के योग बन सकते हैं। चोट आदि से बच करके रहिएगा, खास करके जिनको भी इस समय वर्तमान में चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है। बशर्ते चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में अनुकूल स्थिति में है तो फिर इसका नुकसान जरा कम होगा। केतु आपके 12वें स्थान में है, मंगल की राशि में है, और केतु राहु के ही उपनक्षत्र में है, राहु छठे भाव में है। हालांकि राहु, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, केतु भी राहु की भांति फल देंगे। राहु छठे भाव में नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं, बॉस के साथ अनबन कराते हैं, लेकिन अचानक धन लाभ भी करवाते हैं, स्वास्थ्य का भी नुकसान करते हैं और पार्टनर जीवन साथी के साथ अनबन पैदा करते हैं, पार्टनर के साथ नोकझोंक पैदा करते हैं, अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं। इसके बाद केतु 14 तारीख को मंगल के ही उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल भी पंचम और 12वें भाव के स्वामी हैं, केतु की ही राशि में, केतु मंगल की ही राशि में है, माफ कीजिए। तो यहां पर भी नौकरी में परिवर्तन को दर्शाते हैं और साथ ही साथ खर्चों को भी बढ़ाते हैं, यानी खर्चों पर भी अंकुश लगाना होगा। स्थान परिवर्तन या नौकरी परिवर्तन के योग बनते हैं। इसके बाद 29 को केतु चले जाएंगे चंद्रमा के उपनक्षत्र में। चंद्रमा अष्टमेश हैं, तो जाहिर है अभी स्थितियां खास नहीं सुधरेंगी, यानी स्थितियों में अभी सुधार होने की कम आशंका है। तो आपका कारोबार भी वैसा ही रहेगा, ढीला ढाला, और आर्थिक रूप से भी अभी स्थिति मजबूत नहीं होगी। इसके पश्चात हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र की यदि आपको दशा अंतरदशा चल रही है, 1 जनवरी को शुक्र ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे, यानी बुध के नक्षत्र में होंगे। बुध जो है लगन भाव में, सप्तम और दशम भाव के स्वामी, तो यहां पर कारोबार के लिए यह स्थिति बहुत बढ़िया है, कारोबार बढ़िया चलेगा, अपनी कोशिशों से आपको सफलता हासिल होगी। कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, पार्टनर के साथ भी समय अच्छा बीतेगा। कुल मिलाकर के राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में भी आपको लाभ होगा। इसके बाद 4 तारीख को शुक्र भी मूल नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। केतु 12वें स्थान में, मंगल की राशि में, मंगल पंचम स्थान में। 5 और 12 का ये योग आपके लिए भी नौकरी में परिवर्तन दे सकता है, स्थान परिवर्तन दे सकता है, खर्चों को बढ़ा सकता है। शेयर मार्केट में सोच समझ के निवेश कीजिएगा। इसके बाद 14 तारीख को शुक्र स्व नक्षत्र में होंगे, यानी अपने ही नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे। शुक्र लगन में होंगे उस समय, और शुक्र छठे और 11वें के स्वामी हैं। केवल स्वास्थ्य को छोड़कर अन्य सभी मामलों में शुक्र आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। खर्चों पर भी आपको अंकुश लगाना होगा। यहां पर आर्थिक उत्तम धन लाभ होगा, कारोबार में, नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, अच्छा धन लाभ होगा, मित्रों से मेल मिलाप बना रहेगा, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। बस केवल स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शुक्र इसके बाद 25 जनवरी को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य आपके धन भाव में है, नवमेश हैं, भाग्य भाव के स्वामी। भाग्येश होकर के सूर्य धन भाव में आए हैं, तो भाग्य के माध्यम से धन की वृद्धि, यानी अचानक धन लाभ, उत्तम लाभ, सरकार से, सरकारी कार्यों से और सरकारी अफसरों से धन लाभ हो सकता है, नौकरी से धन लाभ हो सकता है, कारोबार से धन लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट से धन लाभ हो सकता है। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। अब हम बात करते हैं कि झटका ही क्यों लगेगा, ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जितने भी ग्रह हैं ये सभी के सभी ग्रह लगभग पंचम और 12वें ग्रह के नक्षत्र से गुजर रहे हैं। 5 और 12 के नक्षत्र से जब भी कोई, यानी 5 मंगल के नक्षत्र से लगभग सभी ग्रह मंगल के नक्षत्र से होकर के गुजरेंगे, और इसके अलावा सभी ग्रह धन भाव में एकत्रित हो रहे हैं। चतुर्ग्रही पंचग्रही योग बनने जा रहा है धन भाव में। तो जब भी 2, 5, 12 का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आपको नुकसान दे सकता है, या फिर
संतान की तरफ से चिंता, संतान की तरफ से परेशानी, या फिर नौकरी में परिवर्तन, शेयर मार्केट में बड़ा नुकसान दे सकता है। तो ये जो महीना है आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा, सजग रहना होगा। इसीलिए मैंने कहा कि झटका जोर का लग सकता है। दोस्तों, ये राशिफल जो है ये केवल आपको मार्गदर्शन देता है ताकि आप पहले से ही सचेत हो जाएं, पहले से ही सजग हो जाएं, ताकि आने वाले समय के अनुरूप आप अपने आप को ढाल सकें। तो यदि आपको ये राशिफल अच्छा लगा हो, कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।